हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065। एनसीईआरटी बुक के अनुसार, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब में चैप्टर में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है WWW वर्ल्ड वाइड वेब मॉडल। स्टूडेंट, मैं आपसे काफ़ी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से डिस्कशन कर चुका हूँ। जिन्होंने मेरी इस चैप्टर की क्लासेस को वीडियोस को अटेंड नहीं करा तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा इंटरनेट एंड वेब चैप्टर से, उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब WWW मॉडल। तो स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। इसका टॉपिक है, नेम है WWW वर्ल्ड वाइड वेब मॉडल। इंटरनेट, सबसे पहले बात आती है कि जो वो चीज आज के क्लास में हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो चीज पढ़ते जा रहे हैं जो कि हम 24 आवर्स यूज करते हैं। तो इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स, tablets, mobile phones, etc., and some peripheral devices like printer, scanner, etc. इंटरनेट जो है किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस का ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे एक्सेस करने के लिए या कंप्यूटिंग डिवाइसेस पर यूज करने के लिए क्या है, ग्लोबल नेटवर्क। ये जो यूनिवर्सल नेटवर्क है। डिवाइसेस कौन कौन से हैं आपके? डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स, टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन्स। और कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस भी हैं जैसे प्रिंटर्स और स्कैनर्स। कंप्यूटर्स आर आइदर कनेक्टेड टू ए मॉडेम थ्रू ए केबल और ए वायरलेस नोन एज वाईफाई। कंप्यूटर जो है हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं मॉडेम के थ्रू, या तो केबल के द्वारा या वाईफाई के द्वारा। ए मॉडेम कैन बी वायर्ड और वायरलेस। मॉडेम जो है आपका वायर्ड या वायरलेस कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी मॉडेम हो सकता है। विच इज कनेक्टेड टू द लोकल आईएसपी। जो मॉडेम आपका वायर्ड हो या वायरलेस हो, ये आपका दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और मॉडेम जो है आपका आईएसपी से कनेक्टेड होता है। आईएसपी मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज ए टेलीकॉम कंपनी through which you take the plan or you recharge the plan or purchase the data for user to access the internet on any particular device through the broadband connection, also known as wired or cable connection, as well as wireless connection are also known as hotspot or Wi-Fi connection, who connects to a national network, जो आपके डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्टेड करता है और आपको इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, जिस तरीके से हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसी तरीके से अब आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट पढ़ना है कि इंटरनेट के कुछ एप्लीकेशन हैं, वो कौन कौन से एप्लीकेशन आपके इंटरनेट के होते हैं, आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। देयर आर ब्रॉड एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट विच आर एज फॉलोज। आपके इंटरनेट के काफी ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं, काफी वाइड एप्लीकेशंस हैं। कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट आता है वर्ल्ड वाइड वेब WWW, आप सभी ने नाम सुना होगा। सेकंड आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम शॉर्ट में ईमेल बोलते हैं। थर्ड इज चैट, जिसको सोशल मीडिया पे हम यूज करते हैं, चैटिंग बोलते हैं। एंड फोर्थ इज VoIP, वॉइस ओवर। पहला एप्लीकेशन आपका जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम शॉर्ट में WWW भी बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और शॉर्ट में आप वेब या WWW की शॉर्ट फॉर्म होती है, इज एन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब या वेब या WWW होता क्या है। इट इज एन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सूचनाओं का सागर नहीं, समुद्र नहीं होता, परंतु ओशियन होता है, महासागर होता है।
which is stored in the form of trillions of interlinked web pages, जिसमें कई सौ करोड़ों की संख्या में वेब पेजेस इंटरलिंक्ड होते हैं, एंड वेब रिसोर्सेज, और सारे वेब रिसोर्सेज, सारी वेब इंफॉर्मेशंस interlinked होती हैं, and these resources on the web can be shared or accessed through internet। और ये सभी वेब पेजेस या सभी इंफॉर्मेशंस या सभी वेब रिसोर्सेज इंटरनेट के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं या शेयर की जा सकती हैं। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय में, टू एक्सेस फाइल्स residing in different computers, one had to log in individually to each computer through the internet। पुराने समय में किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम पर, पर्टिकुलर कंप्यूटर पर अगर हमारे पास कोई फाइल है, उसको एक्सेस हमें करना है, तो वन हैड टू लॉग इन इंडिविजुअली टू ईच कंप्यूटर। तो उस पर्टिकुलर यूजर को प्रत्येक कंप्यूटर पर या उस कंप्यूटर पर इंडिविजुअली, पर्सनली उसको लॉग इन करना पड़ता था विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से उसे लॉग इन करना पड़ता था। अगर आज उसने कोई फाइल इंटरनेट पर एक्सेस करना चाहता है अपने घर पर, तो उसने अपने घर के सिस्टम पर, अपने घर के कंप्यूटर पर लॉगिन किया, उस फाइल को एक्सेस कर लिया। परंतु अब कल को, यानी कि नेक्स्ट डे, ही और शी वर्क इन द एन ऑफिस। अब वो जो है अपने ऑफिस में वर्क कर रहा है, और वर्क करते समय उसको उसी फाइल की एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट है जिस फाइल को उसने लास्ट डे अपने घर के सिस्टम पर एक्सेस किया था। तो उसको ऑफिस के सिस्टम पर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा उस फाइल को एक्सेस करने के लिए। फाइल्स इन डिफरेंट कंप्यूटर्स वर इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर एक कंप्यूटर पर जो फाइल्स आपकी स्टोर की जाती थी वो अलग अलग फॉर्मेट्स में स्टोर की जाती थी, एज पर द सिस्टम रिक्वायरमेंट और द एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम और द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के सिस्टम्स के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, उसकी एप्लीकेशंस के अनुसार, उसकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वर्जन्स के अनुसार, हर एक सिस्टम में, हर एक कंप्यूटर में जो फाइल्स आपकी होती थी वो अलग अलग फॉर्मेट्स में होती थी। इसी वजह से मुझे एक पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने के लिए, अगर मैं अलग अलग लोकेशन से अलग अलग डिवाइसेस से एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे उससे पहले लॉगिन करना होता था, एंड इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर फाइल। और इस तरीके से ये हर एक सिस्टम के फाइल के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना काफी डिफिकल्ट टास्क था। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सर टिम बर्नर्स ली। क्या नाम है इनका? सर टिम बर्नर्स ली। He was a British scientist who invented revolutionary World Wide Web in 1990, जिन्होंने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब की इन्वेंशन करके, वर्ल्ड वाइड वेब www का इन्वेंशन करके इंटरनेट की दुनिया में क्रांतिकारी कदम रखा। रिवॉल्यूशनरी स्टेप टुवर्ड्स द इंटरनेट by the invention of World Wide Web or WWW in 1990. This revolutionary step or the invention of WWW, known as World Wide Web, also known as WW model, इस रिवॉल्यूशनरी स्टेप को या इस इन्वेंशन को WWW मॉडल भी कहा गया, वर्ल्ड वाइड वेब मॉडल भी इसको कहा गया, which consists of 3 technologies ऑफ वेब। जो आपका मॉडल कहा गया, इस www मॉडल में आपकी वेब की 3 टेक्नोलॉजीज के बारे में एक्सप्लेन करा गया है। अब हम उन टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। पहली टेक्नोलॉजी आपकी आती है HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, which is used to design standard web pages। एक स्टैंडर्ड वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो डिजाइन करी गई है, डेवलप की गई है, उस लैंग्वेज का नाम है HTML। इन सच वे ये वेब पेजेस को जो डिजाइन करते हुए इस तरीके से करते हैं कि वेब कंटेंट्स कैन बी रीड
अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर अक्रॉस द ग्लोब। जो भी वेब पेजेस HTML के द्वारा डेवलप किए जाएंगे उन वेब पेजेस को ऑल अक्रॉस द ग्लोब, पूरे यूनिवर्स में किसी भी ई डिवाइसेस के द्वारा, किसी भी ई गैजेट के द्वारा या किसी भी सिस्टम के द्वारा उसको आसानी से रीड किया जा सकता है और अंडरस्टूड किया जा सकता है। जो कि प्रॉब्लम हमारी वर्ल्ड वाइड वेब मॉडल के कंसेप्ट के इन्वेंशन से पहले आ रही थी, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। टैग्स, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे सिंबल्स दिखा रखे हैं, टैग्स इनको हम टैग्स बोलते हैं। अगर प्रॉपर एक मैं सिंगल टैग की यहाँ पे बात करूं, जैसे इस टाइप के टैग की, तो इसको हम एंगल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, इसको एंगल ब्रैकेट्स भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो टैग्स आर यूज्ड टू डिफाइन द पेज कंटेंट which should be displayed by the web browser। टैग्स हम अपने HTML में इसलिए यूज करते हैं कि आपका पेज का जो कंटेंट है वो किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, या वेब ब्राउजर के द्वारा उस कंटेंट को किस तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज डिजाइन्ड बाय यूजिंग HTML। प्रत्येक वेब पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो HTML के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है। सब HTML वेब ब्राउजर्स हैं, कुछ आपको अब यहाँ पे HTML प्रोग्रामिंग या HTML लैंग्वेज के जो सपोर्टेड वेब ब्राउजर्स हैं जिनका यूज करके हम अपने वेब पेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं, उनका प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करते समय हम अपना आउटपुट। अब मैंने आपसे बताया था कि जो www मॉडल है हमारा, उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला HTML जो आपके हमने आपसे डिस्कशन किया, सेकंड है आपका URL स्टार्ट करते हैं। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर and provides the location as well as mechanism, that is protocol to access the resources। URL जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जो आपको आपके डिवाइसेस की लोकेशन को प्रोवाइड करता है और उसकी डिवाइस की पूरी ट्रेसिंग के और उसकी पूरी डिवाइस की ट्रैकिंग के साथ, ट्रेसिंग के साथ और उसकी पूरी हिस्ट्री के साथ आपको पूरी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम यहाँ पे मैकेनिज्म कह रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देता है। दिस इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द URL, दैट इज प्रोटोकॉल टू एक्सेस द रिसोर्सेज। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटोकॉल which is used to access the resources। ये रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। अब किस टाइप के रिसोर्सेज को एक्सेस करना है और कैसे करना है ये भी हम देखते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेब एड्रेस। URL का दूसरा नाम वेब एड्रेस भी होता है। अब वेब एड्रेस क्या है, तो स्टूडेंट जो आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं गूगल पर या किसी ब्राउजर में जो आप टाइप करते हैं और सर्च करने के बाद जो आपका सर्चिंग रिजल्ट डिस्प्ले होता है एड्रेस बार में www. ये जो इंफॉर्मेशन आपके डिस्प्ले होती है उसी को हम वेब एड्रेस कहते हैं। इट इज नॉट ओनली द डोमेन नेम बट कंटेन्स अदर इंफॉर्मेशन दैट कंप्लीट्स ए वेब एड्रेस। URL में केवल और केवल डोमेन नेम ही नहीं होता है, इसमें कुछ अदर इंफॉर्मेशंस भी होती हैं। अदर इंफॉर्मेशन और डोमेन नेम दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही आपका जो है एक क्या बनता है, वेब एड्रेस बनता है। इट इज नॉट ओनली द डोमेन नेम, ये और केवल डोमेन नेम नहीं होता बट कंटेन्स अदर इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी होती हैं दैट कंप्लीट्स वेब एड्रेस, जो एक वेब एड्रेस को कंप्लीट करती है। एक पूरे कंप्लीट जो आपका जो रूल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन भी है आपका और उसका डोमेन नेम भी है, वो पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो आपका वेब एड्रेस कहलाता है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये आपको मैंने लिया www, ये वर्ल्ड वाइड वेब आपको बता रहा है कि जो भी आप आगे इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे या जो भी मैसेज आपको जो वेब पेज आपको ओपन होके आ रहा है जहाँ पे आप इसको टाइप करेंगे ये कहलाएगा आपका एड्रेस बार। और ये इसका दूसरा नाम क्या होता है, वेब एड्रेस होता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम शॉर्ट में URL बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है।
अब आपका यहाँ पे जो शब्द लिखा है www रिप्रेजेंट्स दैट या मीन्स दैट द information, the other information which is mentioned towards further www के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आगे लिखी हुई है वो इंफॉर्मेशन जो है या वो वेब पेज जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब से लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। उसके बाद मैंने लिखा ncrt.nic.in। एनसीईआरटी जो है ये आपका वेबसाइट का नेम है, ये आपका वेबसाइट का नेम है, वेबसाइट नेम। ये क्या है आपका वेबसाइट नेम हो गया, आपका वेबसाइट नेम। उसके बाद आता है आपका .nic.in। .nic.in क्या है आपका? .nic.in है आपका डोमेन नेम। .nic.in आपका डोमेन नेम है। काफी सारे डोमेन नेम्स हमारे पास होते हैं, जैसे .com कमर्शियल साइट्स के लिए हम यूज करते हैं, .gov.in गवर्नमेंट साइट्स के लिए यूज करते हैं, .edu.in एजुकेशनल साइट्स के लिए हम यूज करते हैं, .org किसी भी जनरल ऑर्गेनाइजेशन संस्था के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर .nic.in दिया गया जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। एनआईसी का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के केंद्र के रूप में आपको सूचना प्रसारण कर रहा है, उसका डोमेन नेम हो गया .nic.in। उसके बाद आप उस वेबसाइट पर कौन सा वेब पेज ओपन करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक वेबसाइट पर काफी सारे वेब पेजेस होते हैं जो उस वेबसाइट से इंटरलिंक्ड होते हैं एक डोमेन नेम के थ्रू, with the help of domain name, and the website is interlinked with the help of www, also known as World Wide Web. So this is the address or the information of the web page which is interlinked with the website ncert.nic.in। ncert.nic.in वेबसाइट के में एक वेब पेज है टेक्स्ट बुक वेब पेज पर में एक textbook.html या textbook.html नाम का एक वेब पेज है। आपका जो वेब पेज इस टाइम ओपन है वो textbook.html वाला वेब पेज अभी आपने ओपन किया हुआ है। अब बात आती है स्टूडेंट्स आपकी URI, जिसका नेम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ URL। ये URL का ही पार्ट है। इसे वर्ल्ड वाइड वेब मॉडल www मॉडल का पार्ट ना समझें। URI is a part of URL। URI stands for Uniform Resource Identifier। URI का मीनिंग होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इट इज ए यूनिक आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई ए रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब पर, यानी कि आपके वेब पर, जो आप समझ चुके हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का थर्ड मॉडल, वर्ल्ड वाइड वेब जो मॉडल हम पढ़ा रहे थे आपको, वर्ल्ड वाइड वेब मॉडल का जो थर्ड आपका टेक्नोलॉजी आती है, वेब टेक्नोलॉजीज, HTTP, हम उसकी बात करेंगे आपसे। HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। It is a set of rules which is used to retrieve linked web pages across the web। वर्ल्ड वाइड वेब से इंटरलिंक्ड जितने भी आपके वेब पेजेस हैं, वहां से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए जो रूल्स का सेट डिफाइन किया गया है, एक पर्टिकुलर रूल्स का सेट जो डिफाइन किया गया है, इंस्ट्रक्शंस का सेट जो डिफाइन किया गया है, उस रूल्स के सेट को ही या इंस्ट्रक्शंस के सेट को ही हम HTTP बोल रहे हैं। इट इज मोर सिक्योर एंड एडवांस्ड वर्जन ऑफ HTTPS। HTTP का जो एडवांस्ड वर्जन है वो HTTPS है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, HTTP का जो एडवांस्ड वर्जन है वो HTTPS है। इट इज मोर सिक्योर एंड एडवांस्ड वर्जन, और ये बहुत ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू द HTTP प्रोटोकॉल। आप देख सकते हैं जब भी आप अपनी
वेबसाइट या कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन सर्च होने का जो आपका स्क्रीन पर आउटपुट आपके सामने आता है, जो डिस्प्ले होता है, वेब पेज ओपन होता है, उस समय पर आप देखिएगा अपने वेब ब्राउजर में HTTPS लिखा होगा। अगर कोई वेबसाइट आपकी सिक्योर्ड नहीं है तो रेड कलर की लाइन से HTTPS पर क्रॉस का साइन लगा होगा, यानी कि उसको कट कर रखा होगा और लिखा हुआ रहा होगा नॉट सिक्योर्ड। नॉट सिक्योर्ड का सिंबल बना हुआ आ सकता है आपका, जो कि आपका डेंजर टाइप का सिंबल होता है, ट्रायंगल शेप में एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ नॉट सिक्योर लिखा होगा, और उसके साथ साथ HTTP का एक सिंबल होता है आपका HTTPS के साथ में एक छोटा सा लॉक लगा बना हुआ आता है। अगर वो लॉक पूरी तरह लॉक्ड है जैसे आपको होना चाहिए, तो यानी कि वो साइट सिक्योर्ड है। अगर लॉक ओपन है तो यानी कि वो साइट क्या है, अनसिक्योर्ड है। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे पैडलॉक भी बोलते हैं, गोल्डन पैडलॉक। क्या बोलते हैं? गोल्डन पैडलॉक। आगे हम बात करेंगे आपसे जो एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट की हमने बात करी थी, उसमें आपका जो पहला एप्लीकेशन था वर्ल्ड वाइड वेब, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। सेकंड एप्लीकेशन आता है आपका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल में जो ई है उसका मीन्स आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि डिजिटली किसी भी व्यक्ति तक, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली किसी भी व्यक्ति तक कोई भी मैसेज पहुंचाना है उसको ईमेल कहते हैं। इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज वन ऑफ द वेज ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कोई भी मैसेज भेजना या प्राप्त करने के तरीके को ही ईमेल कहा जाता है। एन ईमेल कैन बी सेंट एनी टाइम टू एनी नंबर ऑफ रिसिप्टेंट्स एट एनीवेयर। एक समय पर एक से ज्यादा रिसिप्टेंट्स को ईमेल भेजा जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है, कहीं से भी और कहीं पर भी। To use email services, one needs to register with an email service provider by creating a mail account. यदि आप ईमेल सर्विसेज का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ईमेल सर्विस का यूज करने के लिए आपको अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना होगा, यानी कि आपको उस पर रजिस्टर होना होगा। इट कैन बी फ्री और पेड। ये ईमेल अकाउंट को क्रिएट करना या उसकी सर्विसेज को यूज करना आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सर्विसेज on which or platform on which you create your मेल अकाउंट। जिस पर आप अपना मेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका फ्री ऑफ सर्विस होगा या पेड सर्विस होगा। उसके बाद आता है आपका नाउ ए डेज। आज के समय में मैनी ऑर्गेनाइजेशंस गेट कस्टमाइज्ड बिजनेस मेल्स। आज के समय में काफी सारी संस्थाएं जो हैं या कंपनीज जो हैं या जो बड़े बड़े ऑफिस जो हैं, वो अपने बिजनेस मेल्स को कस्टमाइज कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने स्टाफ्स के लिए, अपने डोमेन नेम के साथ। और उस जैसे मैंने आपको दिखाया ayush@tcs.com, यदि कोई व्यक्ति टीसीएस कंपनी में, टीसीएस का एम्प्लॉय है, टीसीएस में जॉब कर रहा है, तो उसका टीसीएस के स्टाफ के द्वारा या टीसीएस कंपनी के द्वारा इंटरनली अपने आपस में अपने स्टाफ से बात करने के लिए, एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए जो एक यूजर नेम या ईमेल अकाउंट का यूज किया जाएगा, वो उस कंपनी के डायरेक्टली ईमेल अकाउंट का डोमेन होगा, जो उस कंपनी का नाम है tcs.com। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो भी हम ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे हमने tcs.com यहाँ पे क्रिएट किया, तो उनकी जो मेन वेबसाइट है टीसीएस वालों की, tcs.com के नाम से, वहीं पे उन्हीं के उन वेबसाइट्स को जब वो होस्ट करवा रहे हैं, तो साइट का जो सर्वर उन्होंने इंटरलिंक किया है, उस सर्वर पर ही उनका जो है वो डेटा स्टोर्ड होता है। कोई पर्टिकुलर सर्वर पर स्टोर्ड होता है जिसको किसी भी सिचुएशन पर कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, और उनके स्टाफ की और उनके एम्प्लॉय की और ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेस पर लीक नहीं होती है। आगे चलते हैं हम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट मीन्स चैट, जो कि आज के समय में हम सभी लोगों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज किया जा रहा है, जिसको हम चैटिंग के नाम तरीके से यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या है। चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग over the internet means communicating to people at different geographical locations in real time through text messages।
टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा रियल टाइम में किसी भी ज्योग्राफिक भौगोलिक लोकेशन से अलग अलग लोकेशन पर स्थित वे अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों से किसी भी समय बातचीत करने के तरीके को या प्लेटफॉर्म को या कनेक्टिविटी को इंस्टेंट मैसेजिंग या चैटिंग कहा जाता है। इट मीन्स दैट कम्युनिकेटिंग पार्टीज और यूजर्स कैन टॉक टू ईच अदर थ्रू ऑडियो और वीडियो कॉल। इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेटिंग पार्टी यानी कि कम्युनिकेटिंग यूजर, जो दो यूजर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जरूरी नहीं है कि वो दोनों यूजर्स फेस टू फेस एक दूसरे को जानते हों, एक ही लोकेशन पर रहते हों, एक ही प्रोफेशन के हों, किसी भी डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पर वो हो सकते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से हो सकते हैं, और हो सकता है वो पर्सनली एक दूसरे को जानते भी ना हो। वो एक दूसरे के साथ चैटिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, आइडियाज का एक्सचेंज कर सकते हैं ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल्स के द्वारा और टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू चैट थ्रू टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो इन ए ग्रुप। एक ग्रुपिंग में टेक्स्ट मैसेज क्रिएट सेंड करके, ऑडियो कॉल करके या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल करके ग्रुपिंग में आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फीचर का यूज करके अपने किसी भी यूजर के साथ किसी भी ग्रुप के लोगों के साथ चैटिंग कर सकते हैं, जिसका दूसरा नाम इंस्टेंट मैसेजिंग भी होता है। एप्लीकेशंस ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग आर, वैसे तो आप सभी को पता ही है कि इंस्टेंट मैसेजिंग या चैटिंग करने के लिए हमें कौन कौन से सोशल मीडिया एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म्स आज के समय में प्रोवाइड किए गए हैं, पर फिर भी मैंने आपके लिए कुछ एप्लीकेशंस के नेम्स यहाँ पे लिखे हैं, जिनके नाम है व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड मैनी मोर। हम आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है क्लास का और आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट का भी लास्ट पॉइंट है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP का मीन्स है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट अलाउ अस टू हैव वॉइस कॉल ओवर द इंटरनेट। ये एक वो फीचर है जो आपको इंटरनेट के माध्यम से वॉइस कॉल करने की सुविधा प्रोवाइड करता है, जैसे कि आज के समय में आप सभी लोग करते हैं व्हाट्सएप कॉल, इसका बेस्ट एग्जांपल है। It means that voice transmission over a computer network instead of regular telephone network। इसमें क्या होता है, आपकी जो वॉइस ट्रांसफर हो रही होती है एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, इट ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, और कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से ट्रांसफर हो रही होती है इंस्टेड ऑफ टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क से ट्रांसफर नहीं होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान रखें कि कंप्यूटर नेटवर्क और टेलीफोन नेटवर्क में डिफरेंस होता है। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन द टेलीफोन नेटवर्क एंड कंप्यूटर नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। टेलीफोन नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क सेम हो सकते हैं, परंतु टेलीफोन नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क एंड कंप्यूटर नेटवर्क आर डिफरेंट। टेलीफोन नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क आर एंड कंप्यूटर नेटवर्क आर डिफरेंट। टेलीफोन नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क सेम है, बट टेलीफोन नेटवर्क एंड कंप्यूटर नेटवर्क अलग अलग हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड टेलीफोनी। इस कंसेप्ट को यहाँ पे इंटरनेट टेलीफोनी या ब्रॉडबैंड टेलीफोनी भी यूज किया कहते हैं, जहाँ पे हम इंटरनेट का यूज करके कॉलिंग कर रहे हैं, ऑडियो कॉलिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि हम टेलीफोन नेटवर्क पर करते थे। आज के समय में वो चीज हम किससे कर रहे हैं, न कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से उस कंसेप्ट को हमने नाम दे दिया कि इंटरनेट टेलीफोनी। और अगर आपके पास ब्रॉड नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो उसका नाम आपको दे दिया जाता है ब्रॉडबैंड टेलीफोनी। बट टू अवेल द फोन सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, परंतु आपका जो फोन है वो इंटरनेट सर्विस एक्सेस करने के लिए अवेलेबल हो, ये आपको कंफर्म करना होगा। तो हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के
कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, दीज सर्विसेज आर फ्री और वेरी इकोनॉमिकल, सो पीपल यूज देम टू सेव ऑन कॉस्ट। ये सुविधाएं आज के समय में आपको या तो फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही हैं या काफी कम कॉस्ट पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो कि हर व्यक्ति तक पहुंच आसान है और हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कॉस्ट इसकी होती है। VoIP calls can be made and received using IP phones। आप जो VoIP फीचर के द्वारा जो कॉल इनेबल्ड करते हैं या रिसीव कॉल करते हैं, वो IP फोन्स के द्वारा भी हो सकते हैं। IP फोन्स का मीन्स यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल है, फ्रॉम एनी प्लेस हैविंग इंटरनेट एक्सेस। आप किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन से और किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर आप कॉल को मेक कर सकते हैं और कॉल को रिसीव कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपका डिवाइस और अदर यूजर का डिवाइस, दोनों यूजर्स के डिवाइस पर इंटरनेट एक्सेस हो और उसकी फैसिलिटी एक्टिवेट हो। इट इंक्रीजेस द पोर्टेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द वॉइस कॉलिंग सिस्टम। इससे हमारे एक फायदा ये हुआ है कि वॉइस कॉलिंग सिस्टम की पोर्टेबिलिटी में और उसकी वॉइस कॉलिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी में इंक्रीज हो गया है। जैसे कि हमने एडवांटेजेस पढ़े और आप सभी जानते हैं कि जैसे कि हर एक चीज के एडवांटेजेस होते हैं, उसी तरीके से उसको कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो समय पर मिल सके और आप बोर्ड में एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को सबसे पहले देखें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। थैंक यू।